स्वागत है वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, वनडे एग्जाम सेंटर में आज हम बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाले माइनर पेपर की, जिसका नाम है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन। आइए बिना देर किए इसका प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संतुलित आहार में शामिल हैं प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त सभी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी संतुलित आहार में प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट ये तीनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? यानी रिकेट्स नामक जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। आपका सही ऑप्शन है विटामिन डी, यानी ऑप्शन सी सही है आपका। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए। रतौंधी नामक जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, एडिशन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी फास्फोरस। यानी एडिशन का जो रोग है वो फास्फोरस की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है आयोडीन। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी। यानी स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अस्थि मृदुता किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी अस्थि मृदुता इन तीनों के कारण, यानी विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, यह किसने कहा था? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, लेनिन। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लेटो। यानी ये कोटेशन जो है प्लेटो की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैक्रो खनिज का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है कैल्शियम। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लोहा। यानी लोहा जो है वो मैक्रो खनिज का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है? यानी कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में आसानी से घुल जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन ई। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी। विटामिन सी जो है पानी में आसानी से घुल जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है पेलेग्रा, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है रतौंधी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पेलेग्रा। यानी विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है सोडियम। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोहा। यानी लोहा जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है राइबोफ्लोविन, ऑप्शन बी है बायोटिन, ऑप्शन सी है नाइसिन और ऑप्शन डी है
थायमिन। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी नायसिन, यानी विटामिन B3 का दूसरा नाम है नायसिन। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, यानी किस विटामिन की मदद से रक्त की थक्का बनती है। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन ई। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी विटामिन के, यानी विटामिन के की मदद से रक्त की थक्का बनती है। अगला प्रश्न है आहार के किस तत्व में नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी प्रोटीन, यानी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए मछली, मीट व अंडे, ऑप्शन बी है हरी सब्जियां, ऑप्शन सी है चावल और गेहूं, ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश व जल। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी मछली, मीट व अंडे, यानी प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, मछली, मीट व अंडे। अगला प्रश्न है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन सी और ऑप्शन सी है विटामिन B12, ऑप्शन डी है विटामिन ई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी विटामिन सी, यानी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी के कारण कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है रक्तहीनता, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है पेलाग्रा और ऑप्शन डी है बेरीबेरी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है अमरूद, ऑप्शन बी है अंडा, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है केला। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी अमरूद, यानी विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, अमरूद। अगला प्रश्न है बाझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन सी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी विटामिन ई, यानी बाझपन जो है विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है जॉन लिस्टर। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी हिप्पोक्रेट्स, यानी चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। ऑप्शन ए है तपेदिक, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा और ऑप्शन डी है सिफिलिस। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हैजा, यानी हैजा को जल जनित रोग भी कहा जाता है, यानी हैजा जो है जल जनित रोग है। अगला प्रश्न है मलेरिया किससे होता है। ऑप्शन ए है मादा मच्छरों से, ऑप्शन बी है नर मच्छरों से, ऑप्शन सी है मक्खियों से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी मादा मच्छरों से, यानी मलेरिया जो फैलता है वो मादा मच्छरों से ही फैलता है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत क्या है। आपके ऑप्शन है ए गेहूं, बी दूध, सी फल, डी मांस। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी गेहूं, यानी गेहूं जो है कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी अनार। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सोयाबीन, यानी प्रोटीन का इसमें सबसे उत्तम स्रोत जो है सोयाबीन है। अगला प्रश्न है स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी है दाल, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है पनीर। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गेहूं, यानी स्टार्च का उत्तम स्रोत है गेहूं। अगला प्रश्न है मछली का तेल दूध
डेयरी उत्पाद किसके उत्तम स्रोत हैं? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। आपका सही ऑप्शन है विटामिन बी यानी विटामिन ए। अगला प्रश्न है, वह पोषक कौन सा है जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है मैग्नीज। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी आयरन जो है प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी किस विटामिन के स्रोत होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी विटामिन डी, यानी सूर्य की रोशनी विटामिन डी की उत्तम स्रोत होती है, यानी विटामिन डी जो है उस सूर्य की रोशनी में ही बनता है। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी कहाँ होती है? ऑप्शन ए है हाथों में, ऑप्शन बी है मांस में, ऑप्शन सी है हड्डी में, ऑप्शन डी है मस्तिष्क में। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी हड्डी में, यानी ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी होती है वो हड्डी में होती है। अगला प्रश्न है, दालों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है सुक्रोज। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन, यानी दालों में जो है प्रोटीन नामक पोषक तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि में सहायक है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो है उस शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है अनाज। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी गाजर, यानी विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है शर्करा। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन, यानी छोटे बच्चों के भोजन में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी विटामिन सी। विटामिन सी जो है शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं? ऑप्शन ए है मांस, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है चिकन। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी दूध। दूध में एक संतुलित आहार के सभी तत्व निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी, सी, डी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, सी, ई, के, ऑप्शन सी है विटामिन ए, बी, डी, के और ऑप्शन डी है विटामिन ए, ई, के। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए, डी, ई और के है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यानी कौन सा विटामिन है पानी में जो पानी में आसानी से घुल जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए और ई, ऑप्शन बी विटामिन डी और के, ऑप्शन सी विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए और के। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी है खाद्य तेल,
ऑप्शन सी है खाद्य तेल, ऑप्शन डी है दूध। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी खाद्य तेल। अगला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है थायमीन, ऑप्शन सी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी है कैल्सीफेरॉल। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है स्कर्वी और ऑप्शन डी है रिकेट्स। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी एनीमिया, यानी लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। आपका सही ऑप्शन है विटामिन सी, यानी विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑप्शन डी है साइनोकोबाइलोमिन। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी साइनोकोबाइलोमिन। अगला प्रश्न है रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऑप्शन बी है विटामिन और प्रोटीन, ऑप्शन सी है प्रोटीन और वसा, ऑप्शन डी है विटामिन और खनिज। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी विटामिन और खनिज, यानी विटामिन और खनिज जो हैं वो रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है खनिज। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एनिमल प्रोटीन, ऑप्शन बी है वेजिटेबल प्रोटीन, ऑप्शन सी है वेजिटेबल प्रोटीन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपका सही है ऑप्शन बी यानी वेजिटेबल प्रोटीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है वसा। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी विटामिन, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो है शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन किसका बना होता है? ऑप्शन ए है वसा का, ऑप्शन बी है अमीनो एसिड का, ऑप्शन सी है खनिज का, ऑप्शन डी है विटामिन का। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी अमीनो एसिड का, यानी प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का बना होता है। अगला प्रश्न है क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एनिमल प्रोटीन, ऑप्शन बी है वेजिटेबल प्रोटीन, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल प्रोटीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी एनिमल प्रोटीन, यानी एनिमल प्रोटीन जो होता है वो क्लास ए प्रोटीन होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे इस वीडियो का दूसरा सीरीज भी हम जल्द ही जारी करेंगे।